कांग्रेस की आज हालत खराब है, लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं, राजनीति बहुत पुरानी है, आज़ादी के भी पहले की, और नाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। वो भी एक समय 1938 में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बाद में पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों का एक बहुत पुराना दौर रहा है और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूलना चाहिए। नेताजी 1938 में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित त्रिपुरी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। महात्मा गांधी चाहते थे कि अबुल कलाम आजाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करें। इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई मुस्लिम बनता है तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से अच्छा संदेश जाएगा। उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ रही थी, जिसे ब्रितानी हुकूमत भी हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन पेच फंस गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान था और कांग्रेस में आज जो आप बगावत देख रहे हैं, इससे बड़ी बगावत थी, क्योंकि वो दौर ही कुछ और था। उधर बारडोली की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद की उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। गांधी जी के जोर देने के बाद भी वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये कि दोनों कलकत्ता से आते थे और वहां नेताजी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें पता था कि इनके खिलाफ लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हुआ भी यही। सुभाष चंद्र बोस ने वो चुनाव जीता भी था। वो नहीं चाहते थे कि बंगाल के ही दो लोगों में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हो। मौलाना आजाद पीछे हटे तो नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते थे गांधी जी। मौलाना आजाद के पीछे हटने के बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की। उन्होंने नेहरू को लिखा, मौलाना साहब कांटों भरा ताज नहीं पहनना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप भी चुनाव नहीं लड़ते हैं या सुभाष चंद्र बोस नहीं सुनते हैं तो पट्टा भी ही इकलौते विकल्प दिख रहे हैं। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की इच्छा थी कि कोई आधुनिक सोच का नेता कांग्रेस की कमान संभाले। वो सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर देखना चाहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को खत भी लिखा कि सुभाष को दूसरा कार्यकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन बापू नहीं माने। पट्टा भी सीतारमैया की उम्मीदवारी और बोस से पीछे हटने की अपील, ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। नेहरू के भी इनकार के बाद महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश से आने वाले पट्टाभी सीतारमैया का नाम तय किया। 29 जनवरी 1939 को चुनाव होना था। वोटिंग से कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 7 सदस्यों ने संयुक्त बयान जारी कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की, ताकि पट्टाभी सीतारमैया निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएं। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू भी संयुक्त बयान पर दस्तखत करें, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पटेल और वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में दो सहयोगी आमने सामने हों, तब वर्किंग कमेटी के सदस्यों का सार्वजनिक तौर पर किसी एक का पक्ष लेना ठीक नहीं है। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में 1580 वोट पड़े, जबकि सीतारमैया को 1377 वोट मिले। बड़ा क्लोज मुकाबला था। बोस को बंगाल, मैसूर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास से जबरदस्त समर्थन मिला। लगातार दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष का ताज उनके सिर पर सज गया। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी समर्थकों का ही दबदबा था। चुनाव बाद कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। मार्च 1939 में जबलपुर के नजदीक त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था। उससे पहले 21 और 22 फरवरी को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग प्रस्तावित थी। संयोग से सुभाष चंद्र बोस उस समय बीमार थे और उन्होंने पटेल को टेलीग्राम भेजकर वर्किंग कमेटी की मीटिंग को वार्षिक अधिवेशन तक के लिए टालने का अनुरोध किया। उन्होंने गांधी जी को भी एक टेलीग्राम भेजकर नई गठित होने वाली वर्किंग कमेटी के सदस्यों को अपने हिसाब से नॉमिनेट करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने वर्किंग कमेटी के लिए कोई भी नाम नहीं सुझाया। चुनाव के बाद गांधी और बोस समर्थकों में तीखी जुबानी जंग हो गई। इसको भी जानिए। चुनाव के बाद गांधी और बोस समर्थकों में तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। गांधी समर्थकों ने बोस की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिए, उनके नेतृत्व को छेद वाली नाव करार दिया, उनके पूर्व के एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की।
सुभाष चंद्र बोस ने एक बार गांधी के अनुयायियों को कम बौद्धिक स्तर वाला भी करार दिया था। सुभाष चंद्र बोस की अस्वस्थता के बीच ही कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में शुरू हुआ, जो 8 से 12 मार्च तक चला। महात्मा गांधी ने उनसे दूरी बना ली और वो राजकोट चले गए। अधिवेशन के दौरान पूरे 5 दिनों तक माहौल में कड़वाहट ही घुली रही। बीमार होने की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन में स्ट्रेचर पर पहुंचे। कटुता का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि बोस विरोधी खेमे के कांग्रेसी ने यहां तक कह दिया, चेक किया जाना चाहिए कि कहीं वो कांख के नीचे कोई प्याज तो नहीं रखे हुए हैं, बीमारी का कोई नाटक तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह बोस की बीमारी तक का मजाक उड़ाया गया था। दरअसल मान्यता है कि कांख में प्याज दबा लेने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे दूसरों को ये लगता है कि ये शख्स बुखार में तप रहा है। तो ये भी कहा गया कि कहीं बोस कोई बहाना तो नहीं कर रहे हैं। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। यहां तक कि दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए। त्रिपुरी अधिवेशन के अगले ही महीने अप्रैल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद से बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को उन्होंने कलकत्ता की एक रैली में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का ऐलान किया और इस तरह उनकी राह कांग्रेस से अलग हो गई। इसके बाद विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। इसको बड़ा रहस्यमयी माना जाता है। इस पर कई थ्योरीज दी जाती हैं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिन बाद दक्षिण पूर्वी एशिया से भागते हुए एक हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को बोस की मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक मान्यता ये भी है कि बोस की मौत 1945 में नहीं हुई। वो उसके बाद रूस में नजरबंद थे। उनके गुमशुदा होने और दुर्घटना में मारे जाने के बारे में कई विवाद छिड़े, कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं और कई रहस्यमयी बातें कही जाती हैं, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। आज भी कई बार इस पर बहस होती दिखाई देती है। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है, और इससे शायद ज्यादा बड़ा मौका था, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र बड़ी ताकत उस समय पर दिखाई देती थी। लेकिन कांग्रेस में ही कई गुट थे और कई बड़े बड़े चेहरे थे, जिनमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों आमने सामने दिखाई देते हैं। आपने कई बार सुना होगा, इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की एक चिट्ठी का भी जिक्र आता है जो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखी थी। कुल मिलाकर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में ये जो विरोध का भाव देखने को मिलता है, ये इसी दौर में देखने को मिलता है। यही वजह है कि उन्होंने अध्यक्ष पद भी छोड़ा, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।